ये जिनकी हथेली है इनकी रनिंग एज है 35, आई थिंक 34 इनका फैब में कंप्लीट हो जाएगा, तो 35 हम दे करके चलेंगे। तो 35 कंप्लीट जब इनका होगा, यानी विद इन अ 1 ईयर इनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है इसको पहले जान लेते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर एज एनालिसिस करने पर पाते हैं कि एज 35 इनका यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और एज 35 कंप्लीट होने से पहले ऑफशूट है, अपवर्ड ब्रांच है, लाइफ लाइन से निकल रहा है, और ये एक पॉजिटिव चेंज को शो कर रहा है। क्यों ऐसा मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वाली लाइफ लाइन यहाँ पे एंड होती है और यहाँ से एक दूसरी लाइफ लाइन स्टार्ट हो रही है, तो एक पॉजिटिव चेंज को ये शो कर रहा है। तो ये चेंज अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि कब आ सकता है, तो ये आएगा अगस्त से लेकर के, अगस्त 2026 से लेकर के नवंबर 2026 के बीच, मे बी जुलाई भी हो सकता है, जुलाई 2026 से लेकर के अक्टूबर नवंबर 2026 के बीच। एक बात और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो मिड तक एक ट्रबल भी आ रहा है, कोई ना कोई इशू भी इनको फेस करना होगा, ट्रबल भी फेस करना होगा। मेजर ना सही लेकिन माइनर से थोड़ा सा बड़ा ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और ये प्रॉब्लम आएगा तो मार्च से लेकर के जून के बीच ही आएगा 2026। उसके बाद ये शिफ्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ तो क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि मार्च 2027, यानी कि जैसे ही फैब में इनका कंप्लीट होता है बर्थ मंथ, राइट, तो यहाँ भी एक अपवर्ड ब्रांच है और साथ में राहु की लाइन है, और ये अपवर्ड ब्रांच दोनों साइड से आ रहा है, ये नहीं कि एक साइड से आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि 2027 की शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन लगातार दो ट्रबल दिख रहा है, एक इस लाइन के कारण और दूसरा इस लाइन के कारण। तो लगातार दो ट्रबल फेस करना होगा 2027 के मिड से पहले। अगर अभी से लेकर के, अभी से इस टाइम से लेकर के आप इतना मान करके चलो कि अगस्त से लेकर के, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता दूँ, अगस्त 2000 नहीं अगस्त नहीं, जुलाई 2026 से लेकर के मार्च 2027 के बीच आपको लगातार दो खुशी मिल रही है, और दोनों बड़ी है, छोटी खुशी नहीं है, दोनों बड़ी है, दोनों बहुत अच्छा चेंज लेकर के लाइफ में आ रही है। लेकिन इस दरमियान, ठीक है, अब हम ट्रबल की बात करेंगे। फ्रॉम मार्च 2026 से लेकर के जून 2026 एक ट्रबल आप फेस करोगे जो माइनर से थोड़ा बड़ा है, और दूसरा 2027 की अगर बात करें तो अप टू जून और जुलाई ट्रबल रहेगा, और ये दो लगातार ट्रबल को शो कर रहा है, इश्यूज़ को बता रहा है। तो ये भी देखो अब ये किस तरह का ट्रबल है, जब ये साइन बनता है तो ये लॉस को शो करता है, लॉस समथिंग लाइक हेल्थ का, और ये भी हो सकता है कि ये इनकी जिनकी हथेली है इनके तरफ की फैमिली के किसी मेंबर को हेल्थ का प्रॉब्लम हो, इनके तरफ की। लेकिन हाँ इतना तय है कि लॉस का ही साइन है, और ये हेल्थ के रिगार्डिंग ही ट्रबल आएगा। तो इनकी फैमिली की तरफ से, यानी कि मतलब इनके माता पिता की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से आ सकता है ये ट्रबल। तो इनके लिए तो मेजर ही है, लेकिन जब इनके हस्बैंड की हथेली को मैंने देखा तो इनकी लाइफ के ऊपर उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे ये बात पता चल रही है कि वो जो इश्यूज़ हैं, देखो अब क्या है कि लॉस की तरफ से अगर ट्रबल आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आपको भी होगा ना, लेकिन उतना नहीं होगा कि जितना कि उसकी फैमिली का है, क्योंकि फैमिली तो उनकी है, बचपन तो उन्होंने गुजारा है। तो ज़्यादा साइड इफेक्ट दिख रहा है मैडम की हथेली में, और इनकी हथेली में थोड़ा कम दिख रहा है। हाँ, खुशियाँ दोनों की हथेली बयां कर रही है कि भाई एक भी बात याद रखना कि ये जो खुशी है ये जुलाई से ही आ सकती है, 2026 से लेकर के नवंबर 2026 के बीच में। मोस्ट प्रोबेबली अगर चांसेस देखें तो जुलाई से सितंबर के बीच ही दिख जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी-सी माइनर ट्रबल तो इनकी भी हथेली में दिख रहा है, तो ये काम को लेकर के भी इस साल हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आए, लेकिन बाकी सब अच्छा है और आगे फिर 2027 तो प्रॉब्लम लेकर के आ ही रहा है। ये जिन भी लेडी की हथेली है, ये जॉब कर रही हैं या ये बिज़नेस कर रही हैं, इनको फेम इंटरनेशनल लेवल का मिलने वाला है और ये जो सफ़र है, इसकी शुरुआत होगी एज 38 प्लस होने पर। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? आप ध्यान से देखना। यहाँ इस पॉइंट पर इनकी हथेली से माइड लाइन से एक ब्रांच निकला और वो सीधे जाकर के हार्ट लाइन से अटैच होता हुआ आपको दिख रहा होगा और ये मर्करी लाइन के नीचे से जाकर के अटैच हुआ है या जाकर के ख़त्म हुआ है। ये साइन आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन की हथेली में दिख जाएगा। आप जैक मा की हथेली देखना, उनकी हथेली में ये साइन है और जब ये साइन बनता है, जिस भी एज में बनता है, उस एज में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बस, या आप इस तरह से भी मान करके चलिए कि ये इनको कोई काम नहीं करना है, इनका कोई एम्बिशन नहीं है। मतलब एक मान लो ये हाउसवाइफ हैं, अब ये साइन बन रहा है तो इसका बेनिफिट इनके हस्बैंड को मिलेगा और अचानक से बहुत बड़ा ग्रोथ बिजनेस में, बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, दुनिया भर के लोग जान रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि इनके हस्बैंड बिजनेस में हैं, अगर ये नहीं है तो याद रखना जैसे ही 38 प्लस की होंगी है, इनको भी अपने बिजनेस में इनका नाम ऐड कर दीजिए। इतना आप यकीन मानिए कि इनके भाग्य के कारण आप इनकी 38 साल की जब आयु होगी, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा उस वक्त, पूरी दुनिया में लोग आपको जानेंगे आपके बिजनेस में मिलने वाले ग्रोथ की वजह से। तो ये हथेली किसी आम इंसान की हथेली तो है नहीं। इस तरह की जब हथेली होती है और यूँ ये साइन जब बनता है, एक तो ये हार्ट लाइन है तो उसका बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये साइन अगर हथेली में बन गया तो फिर इंसान प्रॉपर्टी बनाता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कहें कि प्रॉपर्टी लेते हैं फॉरेन कंट्री में, बहुत प्रॉपर्टी लेते हैं, पैसा बहुत लगाते हैं या वहाँ से इनकम काफ़ी होती है, विदेशी धरती से इनकम को बताता है। इसके अलावा ये कनेक्शन बताता है, जब मर्करी का कनेक्शन जुपिटर के साथ बनता है तो बिजनेस से नाम, और वो बिजनेस कुछ ऐसा होगा जहां गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे लोगों को सरकारी अधिकारी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट अगर बिजनेस की कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ लोग आपस में कानाफूसी करते हैं कि इनको तो बड़ा फेवर मिल रहा है, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इनको इतना फेवर कर रही है। तो ये चीज़ है, गवर्नमेंट से एक्सट्रीम लेवल पे फेवर मिलता है ऐसे लोगों को। अब बात करते हैं इनकी हार्टलाइन को अगर देखें तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, किसी भी रिश्ते में कितना इन्वेस्ट करना है, उसकी जो लिमिट है वो लिमिट इनको नहीं पता होती। और जब आप लिमिट से बाहर जा करके रिश्तों में या लोगों के लिए करते हैं तो आपकी अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को यदि वैल्यूबल नहीं लोगों को शो करेंगे तो लोग कोई भी आपको वैल्यू देने को तैयार नहीं है। इंसान को अपना सम्मान खुद ही करना होता है, तब जाकर के आसपास के लोग आपका सम्मान करते हैं। इनका क्या है कि ये अपनों के लिए 24 आवर अवेलेबल होते हैं और मदद करने से पीछे नहीं हटते। दूसरी प्रॉब्लम, ये तो अच्छी चीज़ है ना, प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि उम्मीद भी बराबर से रखते हैं कि मैंने यदि किसी रिश्ते में अपना 100% दिया है और सामने वाले को जब ट्रबल हुआ था तो मैंने मदद करी है, तो सामने वाले को भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है, यही इनकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आता है, यही इनकी लाइफ में ट्रबल लेकर के आता है ना? ये है। अगर ये अपने नेचर में थोड़ा-सा सुधार कर लें, तो फिर आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी और सुधार अपने आप होता हुआ दिख भी रहा है। अगर यहाँ ये वाला चेंज आप नोटिस करें, तो यहाँ से होने वाला ये डाउन मोमेंट जो है हार्ट लाइन का, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इमोशनल साइड इनका ब्लॉक हो रहा है, पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है। यहाँ से ये इंसान जिसकी ये हथेली है, यानी एज 38 प्लस होते ही दिमाग ज़्यादा चलेगा इनका, बहुत शार्प माइंड, और अच्छा-बुरा, मुनाफा, नफ़ा, नुकसान देख कर के कोई कदम उठाएँगे। अभी फ़िलहाल तो नहीं, अभी फ़िलहाल क्या है इनका कि अगर मान लो कि इनको कहीं पर जा कर के 1000 10,000 रुपए, कहीं नहीं, 1 मिनट, मान लो कोई काम इनको करना है और आज ही करना है और इनके किसी अपने को इनकी ज़रूरत है और अगर वो काम ये नहीं करती है तो प्रोफ़ेशनली इनको हार्म पहुँचेगा। लेकिन अगर अपने रिश्तेदार के साथ ये नहीं जाते तो उस इंसान को भी नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा। तो याद रखना, ये अपना नुकसान साइड करके सामने वाले को बेनिफिट देने को तैयार हो जाएँगे। लेकिन 38 प्लस होते ही ये नेचर इनका हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह का जब साइन होता है तिली में, तो बड़े अधिकारी भी बनते हैं ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जिनकी पहुंच देश विदेश तक होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना, आईएफएस बनना, समथिंग लाइक। बहुत सुंदर हथेली है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर हथेली है। अगर इनके हस्बैंड से इनकी हथेली की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ, जो फेम इनके हस्बैंड को इन फ्यूचर मिलने जा रहा है, या अभी भी जिस तरह से ट्रबल से वो निकल रहे हैं और आसानी से निकल जा रहे हैं, मनी का फ्लो बढ़ रहा है, तो वो इनकी हथेली के कारण ही हो रहा है।
एक प्रॉब्लम है आपकी हथेली में, किसी अपने की तरफ से मिलने वाले धोखे का ये साइन होता है। अगर आपने फेस कर लिया है अपना, देखो अपना 2 तरीके का होता है। एक वो होता है जो कि रिश्ते से बंधा होता है आपसे, दूसरा अपना होता है जो इमोशनली आप कनेक्शन फ़ील करते हो। तो दोनों में से किसी एक से बड़ा नुकसान पहुँचता है और वो धोखा पूरी ज़िंदगी याद रहता है। तो ध्यान रखना है ना? धोखे का साइन है। माइंड लाइन की अगर बात करें तो अभी क्या है कि माइंड लाइन ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है क्योंकि बंधन योग से चला, उसके बाद यहाँ पर आप एक डार्क लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक ऐसे मोमेंट को शो कर रहा है जहाँ दिमाग तो है बंदे के पास लेकिन पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस हुआ जा रहा है। अ, जब इस तरह का साइन बनता है तो इंसान खुद को लेकर के कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। गुण बहुत हैं, समझदारी का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, बट वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दब जाता है, माहौल से दब जाता है, लोगों से दब जाता है, लोगों की ओपिनियन का बड़ा महत्व रखता है इनकी लाइफ में। तो ये दिक्कत होती है। जब आप सबकी सुनते हैं तब आप अपनी नहीं सुन पाते और जब आप अपनी नहीं सुन पाएँगे तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो वो दिक्कत है। अप टू 38 ये अपनी सुनेंगे ही नहीं। अब थोड़ा-सा सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा जब ये 35 जैसे 34, 35, 36 यस 36 की जब ये होंगी तो थोड़ा-सा सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखेगा इनके अंदर आने वाले चेंजेस दिखेंगे कि भाई ये इंसान पहले से थोड़ा बदल गया है। अब उतना पूछ-पूछ के काम नहीं करता है। अब थोड़ा-सा अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना शुरू कर रहा है, ये दिखेगा। तो जिस भी काम से ये जो शोहरत आपको मिल रही है 38 साल प्लस होने पर, 38 प्लस होने पर इसकी शुरुआत हो जाएगी 36 प्लस जब आप होंगी तभी। यानी 36 साल प्लस होंगी तभी से इसकी जो सुगबुगाहट है इस कामयाबी की वो शुरू हो जाएगी। इंटरनेशनल फ़िल्म साउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जब यूँ इस तरह से देखो सनलाइन मज़बूत है तो पैसा तो आएगा हथेली में कहीं से भी आएगा। उसका कुछ ये नहीं है। आपको सोर्स दिखेगा मनी का। आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से कमाना है। सनलाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ भी काम कर लो पैसा नहीं आएगा। आपको आपको रास्ता ही नहीं दिखेगा मनी अर्न करने का। आपके सामने में रास्ता होगा बट आपको नहीं दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा। इनकी हथेली में सनलाइन तो मतलब क्या ही बताएँ, इतना सुंदर है। बस 2 बार लीगल इश्यूज़ में फँसने के चांसेस बन रहे हैं, बाकी बहुत सुंदर सनलाइन है आपकी एंड जब इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है धनरेखा पे, तो कमाई के कई ज़रिए आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये खुद ही काम करने वाली हैं या जॉब करती होंगी, मुझे नहीं पता इनका क्या बैकग्राउंड है। बट हाँ, ये साइन जब बनता है तो विदेशी धरती से पैसा देता है, ये बहुत बड़ा पद देता है, सम्मान देता है और बड़े अधिकारियों की हथेली में आपको ये साइन दिख जाएगा। पार्टनर के प्यार में थोड़ी कमी मुझे दिखाई दे रही है हथेली में। पार्टनर की तरफ से अभी उतना प्यार शायद इन्होंने महसूस नहीं किया है या पता नहीं, लेकिन कनेक्शन थोड़ा-सा पार्टनर के साथ मुझे वीक दिख रहा है। ट्रैवल से 2 बार, 1 बार बहुत बड़ा नुकसान, मेजर लॉस और 2 बार माइनर से थोड़ा बड़ा लॉस होता हुआ दिख रहा है। यानी ट्रैवल से होने वाले 3 नुकसान के साइन आपकी हथेली में बन रहे हैं। एक्सीडेंट का स्ट्रॉन्ग साइन है, ध्यान रखिएगा अपना। प्लानिंग काफ़ी अच्छी बना लेती हैं आप और अंगूठा जब आपका ज़्यादा बड़ा होता है तो कामयाबी मिलने में देरी होती है लेकिन कामयाबी बड़ी मिलती है। और ये वाला पार्ट वीक है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है, रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी नहीं है, चोट लगेगी तो फिर उससे उभरने में समय लगेगा। ये अभी भी होता होगा इनको कि अगर कोई भी जैसे नॉर्मल फ्लो भी अगर हो जाए तो उससे भी निकलने में टाइम लगता होगा इनको क्योंकि इम्यूनिटी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यदि लग्जरियस लाइफ की बात करें तो एडिक्शन नहीं है बट हाँ, वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो हमेशा मिलेगा आपको। बाहरी लोगों की मदद अ, मुझे 70-30 दिख रहा है। 70% लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आपके रिलेटिव की बाहर की बात करें, रिलेशंस के बाहर की बात करें, बाहरी लोगों की बात यानी कि जो ब्लड लाइन से आपसे नहीं जुड़े हैं, तो 70% लोग आपको पसंद करेंगे, 30% पसंद नहीं करेंगे। तो ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि बिज़नेस में काम आएगा। आप देखना जब आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के या जब आपका नाम जुड़ेगा बिज़नेस से, जब आप उतरोगे तो 70% लोग आपके प्रोडक्ट की काफ़ी तारीफ़ करेंगे लेकिन वहाँ पे क्रिटिसिज़्म भी थोड़ा बहुत रहेगा। तो उसके लिए भी तैयार रहना है। अच्छा ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत बुरा भी होगा। हाँ, लेकिन कामयाबी खूब मिलेगी इसकी तो गारंटी है। और ये जो साइन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रायंगल का, सभी सपने मून माउंट पे यदि ट्रायंगल का साइन बन गया है, एक से ज़्यादा है, सभी सपने आपके पूरे हो जाएँगे। राहु पे बनने वाला ये राहु पे हल्का-सा भी यदि ब्लैक स्पॉट बन रहा है, तो हेल्थ का प्रॉब्लम शुरू होने वाला है।
विद इन अ 5 ईयर और 10 ईयर स्टार्ट हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये जो 2027 में मुझे ट्रबल दिख रहा है, ये आपकी खुद के हेल्थ को लेकर के भी हो। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग के टाइम पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सीडेंट के मेजर साइन बन रहे हैं। आप किसी पे भरोसा नहीं करती हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए धोखा मिलना मुश्किल है, आपको धोखा देना मुश्किल है। और अच्छी बात ये है कि ये कभी भी हाँ, एक आधे का धोखा कैसे मिलेगा वो समझो। क्या है कि ऐसे जब लोग होते हैं, जब लिटिल फिंगर आपकी अलग हट के चल रही होती है, तो आप किसी की नहीं सुनते हैं। अगर आपके घर के लोग, आपके आस-पास के लोग किसी एक इंसान को गलत बोल रहा है या गलत बोल रहे हैं, तो आप गलत नहीं समझेंगे तब तक जब तक कि वो आपके साथ बुरा ना कर दे। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि अच्छी बात ये है कि साइंटिफिक सोच होती है, ये अंधाधुंध में नहीं भागते हैं, ये किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, ये किसी को फॉलो नहीं करते हैं, इनको फॉलोअर बन के रहना पसंद नहीं होता, ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है कि मान लो कि कोई इंसान सच में गलत है और आप इनको बोल रहे हैं कि उनके साथ कॉन्टैक्ट मत रखो, आपके सामने भले ना रखें लेकिन फिर भी रखेंगे, जब तक ये वो इंसान इनके सामने खुद साबित ना हो जाए कि भाई मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। तो ये एक ट्रबल होता है और धोखे का साइन बन रहा है, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना है आपको। दोनों उँगलियाँ लगभग बराबर हैं और अच्छा है। यानी कि बैलेंसिंग नेचर होता है, रिस्क टेकिंग नेचर उतना ज़्यादा नहीं है और जुपिटर डिपेंडेंट है, सभी उँगलियाँ आपकी जुपिटर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है भाई, भर-भर के ज्ञान है। वर्क प्लेस पर तो आप शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन फैमिली के अंदर की अगर बात करें, तो यहाँ करवाहट दिख रही है ज़बान में, क्योंकि शनि की तरफ जुपिटर आपका मूव कर गया है। तो शनि की तरफ जब जुपिटर मूव करता है, तो वो जो करवाहट है शनि की, वो इनके ज़बान पे चढ़ जाती है। दिमाग में भले ना चढ़े, ज़बान पे चढ़ती है और आप कुछ ऐसा बुरा कह जाते हैं, जो नहीं कहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि खाने-पीने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना पसंद आता है। और मुझे नहीं लगता है कि आपका कनेक्शन आपके रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा रहा होगा इन पास्ट, मुझे नहीं दिखता। और अगर पार्टनर के साथ बात करें, तो पार्टनर के साथ कनेक्शन थोड़ा-सा वीक होने का रीज़न भी यही है कि आप करते बहुत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वही ज़बान में थोड़ी-सी कड़वाहट है, आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। फैमिली के अंदर तो कम्युनिकेशन आपका बहुत ख़राब है। ये थोड़ा-सा नीचे जा रहा है। मैनेजिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, जैसे चीज़ों को वैसे भी जो इंसान बहुत दिमाग वाले होते हैं, उनको किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना आता नहीं है। तो वो है प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज़ को कहीं पे एक पर्टिकुलर होता है ना, हर घर का एक एक तरीका होता है जी, सजावट का, कि बुक्स यहाँ रखने हैं, चाबी वहाँ पे रखनी है, कपड़े कहीं और सलीके से रखने हैं, तो वो नहीं, वो उसमें थोड़ा ट्रबल तो है। सफलताएँ काफ़ी देखेंगी आप ज़िंदगी में, खूब सफल, अति सफल व्यक्ति की हथेली है ये, अति सफल। पास्ट लाइफ़ से कनेक्टेड है लाइफ़। पास्ट लाइफ़ में कर्मा बहुत अच्छे किए हैं आपने, जिसकी वजह से इतनी कामयाबी इस लाइफ़ टाइम में आप देख रही हैं। खूब अच्छे कर्मा किए हैं। पास्ट लाइफ़ में कोई सुख नहीं किया आपने, कोई खुशी नहीं, कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो वो जो कमियाँ थी, वो इस लाइफ़ टाइम में पूरी हो रही हैं। पास्ट लाइफ़ में हाँ, एक 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 चीज़ है, एक चीज़ है, एक चीज़ है। पास्ट लाइफ़ में थोड़ा-सा पॉज़ेसिवनेस ज़्यादा था, अपने रिश्तों को लेकर के, लोगों को लेकर के बहुत पॉज़ेसिव रही हैं आप। उसकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ़ डिस्टर्ब भी हुई है पास्ट लाइफ़ में। और शादी काफ़ी धनी परिवार में हुई थी आपकी, बट हाँ, कनेक्शन काफ़ी वीक था। इस लाइफ़ टाइम में भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका आपके हस्बैंड का नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिंगर पे है मोल का साइन, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसे के मामले में ये साइन आपको बड़ा लकी बनाता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद काफ़ी रहेगी ज़िंदगी में। यहाँ अगर मूल का साइन है, तो इलेक्ट्रिसिटी से, फायर से, डेथ जो होती है व्यक्ति की, वो एक्सीडेंट से होती है, वो शो कर रहा है। ये पास्ट लाइफ, वो फ़ियर होगा आपका किसी न किसी एक चीज़ से, जैसे पानी से, किसी चीज़ से फ़ियर होता है ऐसे लोगों को, डर लगता है। आपको लगता है क्या, बताना मुझे? खूब पैसा कमाओगे और पैसे को संजो के रखना भी, टिकेगा पैसा, भागेगा नहीं, टिकेगा, ये अच्छी चीज़ है। बाकी एक नॉर्मल एनालिसिस ही था, जिसमें 1 ईयर मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से, तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।